एक बच्ची की मां जो कि उसी गांव के जमींदार के साथ संबंध बना रही थी अपने कमरे के अंदर, तभी उसकी बच्ची जो कि स्कूल गई हुई थी वह वापस घर जल्दी से आ जाती है और फिर अपनी मां के कमरे में से उस जमींदार को निकलता हुआ देखती है। उसके पीछे पीछे उसकी मां भी अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई बाहर निकल रही थी। दोस्तों, उसके बाद घटती है ऐसी घटना, एक की हो जाती है यहाँ पर मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है बिहार के पटकौली थाना क्षेत्र की। पटकौली थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव के अंदर एक रामलाल नाम का व्यक्ति रहा करता है, जो पेशे से मजदूर है, जिसकी उम्र 50 साल है। उसके साथ उसकी पत्नी जिसका नाम रीता होता है, जिसकी उम्र 40 साल है, और उनकी एक बेटी जिसका नाम सोनिया होता है, जिसकी उम्र 10 साल होती है। वह पढ़ाई लिखाई कर रही है और आराम से वो तीनों लोग अपने घर में रहा करते हैं। जो रामलाल होता है मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भरण पोषण यहाँ पर कर रहा होता है। तभी क्या होता है दोस्तों, एक दिन जो उनकी बेटी होती है सोनिया, वह स्कूल गई हुई थी और स्कूल में जब वह पढ़ाई कर रही थी तो उसके पेट में दर्द होता है। जोर जोर से पेट को पकड़कर वह रोने लगती है। तो वहाँ के जो मास्टर होते हैं वह पूछते हैं, बेटी आखिर हुआ क्या है? तो वह बताती है कि मास्टर जी, मेरे पेट में दर्द है। तो वह मास्टर उसको कुछ गोली वगैरह दे करके, उसकी फर्स्ट एड करके उसको घर के लिए भेज देते हैं, बैग लेकर के छुट्टी से पहले ही, कि बेटी घर जाओ, अब घर जाकर आराम करना। अब वह जो सोनिया बेटी होती है अपने घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसकी माँ का जो कमरा था वह अंदर से बंद था और वह फिर खिड़की में से झांक कर देखती है तो कमरे के अंदर उसकी माँ उसी गांव के जमींदार के साथ गंदा काम कर रही थी। वह देखकर शर्मा जाती है और दूर खड़ी होकर दरवाजे को खटखटाने लगती है। जब दरवाजा खुलता है तो कमरे के अंदर से उसी गांव का जमींदार, जिसका नाम होता है जितेंद्र यादव, वह अपने पाजामे को नारे को बांधता हुआ निकलता है। उसके बाद उसकी माँ अंदर से निकलती है अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक करती हुई, और जो जितेंद्र जमींदार होता है वह कहता है कि गुड़िया, तू आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसके बाद यह कहता हुआ वह जितेंद्र यादव घर से चला जाता है। उसके बाद उसकी माँ आती है कि बेटी आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? लेकिन वह बेटी किसी से बात नहीं कर रही थी, ना ही अपनी माँ से बोलती है, ना ही उस जिम्मेदार का जवाब देती है। अब वह आराम से अपनी किताबों को निकाल करके होमवर्क शुरू कर देती है। उसकी माँ अपनी साड़ी के पल्लू को संवारती हुई उसके पास बैठती है और उससे कहती है कि बेटी, जो यह तुमने देखा है यह अपने पापा से मत कहना, वरना तो हमारे घर में लड़ाई हो जाएगी। उसके बाद भी वह बेटी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप अपने काम को करती रहती है। अब दोस्तों, अब क्या होता है, दिन गुजरने लगते हैं। जो उसकी माँ होती है वह उस जमींदार जितेंद्र यादव के साथ घूमती फिरती है और वह उसके घर पर आ जाया करता है। इसी तरह से समय गुजर रहा होता है। अब क्या होता है, एक दिन जो सोनिया होती है, उसकी जो माँ होती है जिसका नाम रीता होता है, वह किसी की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और वह अपनी बेटी सोनिया से कहती है कि बेटी, तू घर ही रहना, तुम्हारा पापा मजदूरी करने गया है, घर पर तू अकेली रहेगी, तू घर पर ही रहना, घर को छोड़ के मत जाना, मैं शादी में जा रही हूँ और बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ घर से निकल जाती है शादी में जाने के लिए और घर पर अब सोनिया अकेली रह जाती है। तभी क्या होता है, दोपहर को सोनिया के पास, सोनिया के घर, वही जिम्मेदार जिसका नाम जितेंद्र यादव है वह वहाँ पर आता है और कहता है, गुड़िया तुम्हारी माँ कहाँ है? तो वह बोलती है, अंकल वह तो शादी में गई है। उसके बाद वह फिर से घर में खेलने लगती है। फिर जो जितेंद्र यादव होता है वह कहता है कि तुम्हारी भैंसों की सानी का टाइम हो रहा है, यानी कि भैंसों के चारा डालने का टाइम हो रहा है, क्या तुम खेतों से चारा लेकर आ गई? तो वह कहती है कि मैं अभी तक चारा नहीं लेकर आई हूँ, आज मम्मी ने कहा है कि घर में जो चारा पड़ा है उसी को भैंसों के सामने डाल देना। लेकिन यहाँ पर जितेंद्र यादव कहता है कि कैसी पगली बेटी है, इस बात से यानी कि कल के चारे को तू आज भैंसों के लिए डालेगी? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें चारा लेवा के लेकर आता हूँ खेतों से। तो दोस्तों, यहाँ पर सोनिया तैयार हो जाती है, हाथ में एक दरांती रखती है और उसको उस जमींदार के साथ लेकर खेतों की तरफ चलने लगती है। उनके खेत जो नदी के किनारे पर थे, वहीं पर जाकर वह चारा काटने लगती है और तभी दोस्तों जिम्मेदार उससे पकड़ लेता है, उसके कपड़ों को उतारने लगता है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन खेतों पर कोई नहीं होता है, कोई भी उसकी चीख पुकार को सुनने वाला नहीं था। अब क्या होता है, वह उसके कपड़ों को उतार करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह जब जोर से चीखती है तो वहीं पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी, लकड़ी को उसके मुंह में ठूस देता है बुरी तरह से और फिर उसके साथ संबंध बनाता है, यानी कि पूरी दरिंदगी से उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद अब वह उसकी गर्दन को दबा करके उसके गले को घोंट करके मार देता है। वह तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है और फिर वह अपने घर पहुंच जाता है।
उसके बाद दोस्तों जो उसकी माँ होती है रीता, वह शादी से वापस आती है, देखती है कि भैंस अभी भूखी बंधी हुई हैं, किसी ने इनके आगे चारा नहीं डाला है, तो वह परेशान हो जाती है और अपनी बेटी को देखती है तो बेटी भी घर से गायब थी। उसको इधर उधर दूसरों के घरों में पूछने लगती है, लेकिन कहीं भी उसकी बेटी सोनिया का पता नहीं चलता है। अब क्या होता है, उसका पति रामलाल भी अपनी मजदूरी से वापस आ जाता है घर, और वह भी आकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो उसको बताती है रीता कि हमारी बेटी घर से गायब है, मैं उसको छोड़ करके शादी में गई थी और वह अब यहाँ पर नहीं है, न जाने कहाँ चली गई है। अब दोस्तों वह माँ बाप रात भर उसको ढूंढते रहते हैं, कहीं भी वह बेटी उनको नहीं मिलती है, इधर उधर फ़ोन भी करते हैं, लेकिन कहीं भी उसका आता पता नहीं होता है। फिर दूसरे दिन वह पुलिस थाने में जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की। तो पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है और उस माँ से पूछा जाता है, यानी कि रीता से पूछा जाता है तुम्हें किसके ऊपर शक है। तो वह गाँव के 5 लोगों के ऊपर शक जताती है। उन 5 लोगों में एक जितेंद्र यादव भी था जो उसका प्रेमी था, जमींदार। अब क्या होता है, पुलिस 4 लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन उनसे पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब 5वीं बारी आती है जितेंद्र यादव की। उससे जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वह थोड़ा सा होपलेस हो जाता है, यानी कि हड़बड़ाई हुई आवाज़ में बात करता है। पुलिस को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है। फिर उससे और ज़्यादा सख्ती की जाती है तो वह मुँह से तोते की तरह बोलने लगता है। वह कहता है साहब मैंने ही उनकी बेटी सोनिया का कत्ल किया है और उसकी लाश नदी के किनारे पर पड़ी हुई है। दोस्तों अब पुलिस उससे पूछती है तूने ऐसा क्यों किया। तो वह बताता है कि एक दिन मैं इसकी माँ के साथ संबंध बनाकर कमरे से निकल रहा था, तभी ये स्कूल से जल्दी आ जाती है, हमें रंगे हाथों पकड़ लेती है। मुझे शक था कि यह कहीं अपने पापा से या गांव वालों से किसी से कह ना दे, वरना हमारी बेइज्जती हो, इसलिए मैंने सोचा कि इसको रास्ते से हटा देते हैं। उसके बाद मैं इसको खेतों पर ले जाता हूँ, इसके साथ संबंध बनाता हूँ और फिर इसकी हत्या कर देता हूँ। हत्या करने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ। उसके बाद पुलिस इसको ले जाती है कि लाश कहाँ है, तो यह लाश के पास पुलिस को ले जाता है, नदी के किनारे पड़ी हुई थी। तो उसकी तरफ उसके साथ बुरी दरिंदगी की गई थी उस लाश के साथ। पुलिस उसको उठाती है, जितेंद्र यादव को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। उस औरत के नाजायज संबंधों की वजह से उसकी बेटी को सजा भुगतनी पड़ गई, उसकी बेटी को इस दुनिया से विदा होना पड़ गया। तो आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।